बिना पवित्रता के आयतुल कुर्सी पढ़ना सच्चाई क्या है? नवीनतम बयान आयतुल कुर्सी वह महान आयत जो पूरे कुरान की रानी है, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं जो सबसे अधिक दयालु और सबसे अधिक कृपालु है। उसकी बेशुमार तारीफ और शुक्र है जिसने हमें इस्लाम जैसी अनमोल नेमत दी, जिसने हमें पवित्र कुरान जैसी महान किताब दी और जिसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे महान मार्गदर्शक दिए। दरूद और सलाम हो उस पाक हस्ती पर जिन्होंने हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर लाया। आज का यह बयान एक ऐसे विषय के बारे में है जो हर मुसलमान के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। यह विषय है आयतुल कुर्सी और इससे जुड़ा वह प्रश्न जो लाखों मुसलमानों के मन में है, क्या बिना पवित्रता के यानी बिना वुजू के आयतुल कुर्सी पढ़ना सही है? क्या इसकी इजाजत है? क्या इसमें कोई गुनाह है? और क्या बिना वुजू के पढ़ने से उसकी फजीलत कम हो जाती है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह समझना आवश्यक है कि आयतुल कुर्सी क्या है, इसकी महानता क्या है और इस्लाम में इसका क्या स्थान है। आयतुल कुर्सी पवित्र कुरान की सूरह बकरा की 255वीं आयत है। यह एक आयत है जो इतनी महान है, इतनी भारी भरकम है, इतनी गहरी है कि इसे पूरे कुरान की सबसे महान आयत कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यह बात अपने साथियों को बताई। जब उन्होंने अपने एक साथी से पूछा कि तुम्हें पता है कुरान की सबसे महान आयत कौन सी है, तो उत्तर में यही आयत बताई गई, आयतुल कुर्सी। इस आयत में क्या है जो इसे इतना महान बनाता है? इस आयत में अल्लाह ताला की वह महान पहचान बयान की गई है जो किसी और जगह इतने संक्षेप में और इतनी गहराई से नहीं आई। इस आयत में अल्लाह के नाम आए हैं, अल्लाह, अल-हय्य, अल-कय्यूम। अल-हय्य का अर्थ है वह जो सदा जीवित है, जिसे कभी मृत्यु नहीं आती। अल-कय्यूम का अर्थ है वह जो सबको थामे हुए है, जिसके बिना कोई भी चीज अपनी जगह पर कायम नहीं रह सकती। इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह को न ऊँघ आती है और न नींद। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसकी गहराई बहुत अधिक है। जब हम यह सोचते हैं कि इस पूरी कायनात, इस पूरे ब्रह्मांड को कोई थामे हुए है, कोई चला रहा है, कोई संभाले हुए है और वह कभी थकता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, कभी सोता नहीं, तो यह अल्लाह की शक्ति और महानता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इस आयत में यह भी बताया गया है कि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। कोई उसकी इजाजत के बिना उसके पास सिफारिश नहीं कर सकता। वह जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और लोग उसके ज्ञान में से कुछ भी नहीं जान सकते सिवाय उसके जो वह जानने दे। उसकी कुर्सी, उसकी सत्ता आसमानों और जमीन तक फैली हुई है और उसे उनकी रखवाली करना कठिन नहीं लगती, और वह सबसे ऊंचा और सबसे महान है। यह एक आयत है, लेकिन इस एक आयत में अल्लाह की जितनी पहचान है उतनी शायद कहीं और एक साथ नहीं मिलती। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पूरे कुरान की सबसे महान आयत बताया। अब हम इस आयत की उन फजीलतों की बात करते हैं जो हदीसों में बताई गई हैं। यह फजीलतें इतनी अधिक हैं कि इन्हें सुनकर हर मुसलमान के दिल में यह इच्छा जागती है कि वह इस आयत को हर समय पढ़े। पहली फजीलत, हर नमाज के बाद पढ़ने से जन्नत में जाने के रास्ते में केवल मृत्यु की रुकावट रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो व्यक्ति हर फाराजा नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के बीच केवल मृत्यु की दूरी रहती है, यानी जब वह मरेगा तो सीधे जन्नत में जाएगा। यह कितनी बड़ी खुशखबरी है। दूसरी फजीलत, रात को सोने से पहले पढ़ने से पूरी रात अल्लाह की ओर से एक पहरेदार नियुक्त हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो व्यक्ति रात को सोते समय आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके लिए अल्लाह की ओर से एक रखवाला नियुक्त हो जाता है जो उसकी सुबह तक रक्षा करता है और शैतान उसके पास नहीं आ सकता। तीसरी फजीलत, घर से निकलते समय पढ़ने से सुरक्षा। जब कोई व्यक्ति घर से निकलते समय आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह की ओर से 70,000 फरिश्ते उसकी सुरक्षा में लग जाते हैं और वह शाम तक हर बुराई से महफूज रहता है। चौथी फजीलत, इस आयत में अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है। विद्वानों ने कहा है कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह का वह महान नाम है जिससे मांगी गई दुआ जरूर स्वीकार होती है।
इन फजीलतों को जानने के बाद यह समझ में आता है कि हर मुसलमान इस आयत को हर समय पढ़ना चाहता है, और यहीं से वह प्रश्न उठता है जो इस बयान का केंद्र है। क्या हर समय पढ़ने के लिए वुजू जरूरी है? क्या बिना वुजू के भी यह आयत पढ़ी जा सकती है? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से समय आते हैं जब हम वुजू की हालत में नहीं होते, रात को नींद से जागते हैं और डर लगता है लेकिन वुजू नहीं है। किसी मुश्किल काम पर जाने से पहले सुरक्षा चाहते हैं लेकिन वुजू नहीं है। कोई बुरा सपना आया लेकिन वुजू नहीं है। ऐसे में क्या करें? इस प्रश्न का उत्तर इस बयान में विस्तार से दिया जाएगा। अगले अध्याय में हम पवित्रता यानी वुजू और पाकी के बारे में इस्लामी शिक्षाओं को समझेंगे। हम देखेंगे कि इस्लाम में पाकी का क्या महत्व है और यह भी देखेंगे कि कुरान पढ़ने के लिए पाकी के क्या नियम हैं। पिछले अध्याय में हमने आयतुल कुर्सी की महानता और उसकी फजीलतों को जाना। अब हम उस विषय की ओर आते हैं जो इस पूरे प्रश्न की जड़ में है, पवित्रता यानी वुजू और पाकी। इस्लाम में पाकी का क्या स्थान है और कुरान पढ़ने के लिए पाकी के क्या नियम हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम की एक प्रसिद्ध शिक्षा है कि पाकी आधा ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही और यह बात हदीस की किताबों में दर्ज है। इस बात से यह समझ में आता है कि इस्लाम में पवित्रता को कितना महत्व दिया गया है। पाकी चाहे वह शरीर की हो, कपड़ों की हो, जगह की हो या दिल की हो, इस्लाम का एक बुनियादी स्तंभ है। इस्लाम में पाकी दो प्रकार की होती है। पहली है शारीरिक पाकी यानी शरीर का पाक होना, और दूसरी है आध्यात्मिक पाकी यानी दिल का पाक होना। दोनों जरूरी हैं, लेकिन इस बयान में हम मुख्य रूप से शारीरिक पाकी यानी वुजू और गुस्ल की बात करेंगे। शारीरिक पाकी की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है छोटी नापाकी, जिसे इस्लामी भाषा में हदसे असगर कहते हैं। इस अवस्था में वुजू करने से पाकी हासिल होती है। जब किसी व्यक्ति का वुजू टूट जाता है, पेशाब, पाखाना, हवा निकलने, गहरी नींद या किसी और कारण से, तो वह छोटी नापाकी की हालत में होता है। दूसरी अवस्था है बड़ी नापाकी, जिसे हदसे अकबर कहते हैं। यह अवस्था जनाबत यानी संभोग के बाद, स्त्रियों के मासिक धर्म के दौरान और प्रसव के बाद होती है। इस अवस्था में गुस्ल यानी पूरे शरीर को धोने की आवश्यकता होती है। अब यह समझते हैं कि कुरान पढ़ने के लिए पाकी के क्या नियम हैं। इस विषय में इस्लामी विद्वानों ने बहुत विस्तार से लिखा है। सभी चार प्रमुख मतों हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली के विद्वानों ने इस पर अपनी अपनी राय दी है। कुरान को छूने के नियम। सबसे पहले कुरान को छूने के नियम की बात करते हैं। इस विषय में चारों मतों के बीच बहुत बड़ा मतभेद नहीं है। अधिकतर विद्वानों का मत यह है कि कुरान को बिना वुजू के छूना जायज नहीं है। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि इस कुरान को केवल पाक लोग ही छू सकते हैं। इस आयत के आधार पर अधिकतर विद्वानों ने कहा है कि कुरान को छूने के लिए वुजू जरूरी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कुरान को छूना और कुरान को पढ़ना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कुरान को छूने के लिए वुजू जरूरी है, इस पर अधिकतर विद्वान एक मत है। लेकिन कुरान को ज़बान से पढ़ने के लिए बिना छुए केवल मुंह से पढ़ने के लिए क्या वुजू जरूरी है? कुरान को मुंह से पढ़ने के नियम। यहाँ विद्वानों के बीच मतभेद है। हनफी मत के कुछ विद्वानों का कहना है कि बिना वुजू के मुंह से कुरान पढ़ना मकरूह यानी नापसंदीदा है, लेकिन हराम नहीं। शाफी और मालिकी मत के कुछ विद्वानों का कहना है कि बिना वुजू के मुंह से पढ़ना जायज है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी नापाकी यानी जनाबत या मासिक धर्म की हालत में कुरान पढ़ने के नियम अलग हैं। इस हालत में कुरान पढ़ने के बारे में विद्वानों के बीच अधिक सख्त राय है। अब आयतुल कुर्सी के विशेष संदर्भ में बात करते हैं। आयतुल कुर्सी कुरान की एक आयत है, लेकिन जब हम इसे जिक्र के रूप में यानी अल्लाह की याद के रूप में पढ़ते हैं, तो क्या इस पर भी कुरान पढ़ने के नियम लागू होते हैं? यह एक बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस्लामी विद्वानों ने कुरान की आयतों को दो उद्देश्यों से पढ़ने में फ़र्क किया है। पहला उद्देश्य है तिलावत यानी कुरान को उसकी मूल भावना से पढ़ना। दूसरा उद्देश्य है जिक्र और दुआ यानी आयतों को अल्लाह की याद और सुरक्षा के लिए पढ़ना। जब आयतुल कुर्सी को जिक्र और सुरक्षा के उद्देश्य से पढ़ा जाता है, जैसे सोते समय, डर के समय
या सुरक्षा के लिए, तो इसे मुख्य रूप से जिक्र की श्रेणी में रखा जाता है और जिक्र के लिए वुजू की शर्त नहीं है। इस्लाम में जिक्र यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर हर हालत में जायज है। इस अध्याय में हमने पाकी के महत्व और कुरान पढ़ने के नियमों को समझा। अगले अध्याय में हम विद्वानों की विस्तृत राय को देखेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि बिना वुजू के आयतुल कुर्सी पढ़ने के बारे में इस्लामी शिक्षा क्या है। पिछले 2 अध्यायों में हमने आयतुल कुर्सी की महानता और पाकी के नियमों को समझा। अब हम सीधे उस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं, बिना वुजू के आयतुल कुर्सी पढ़ना सही है या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम इस्लामी विद्वानों की राय को देखते हैं। यह विद्वान वे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लामी ज्ञान को सीखने और सिखाने में लगाई। उनकी राय हदीसों और कुरान पर आधारित है। पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिक्र और तिलावत में फ़र्क। इस्लामी विद्वानों ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया है। वह सिद्धांत यह है कि कुरान की आयतों को तिलावत के उद्देश्य से पढ़ना और उन्हें जिक्र दुआ के उद्देश्य से पढ़ना, इन दोनों के नियम अलग हैं। तिलावत का अर्थ है कुरान को उसके मूल उद्देश्य से यानी अल्लाह के कलाम की तिलावत के रूप में पढ़ना। इसके लिए वुजू की हालत में होना बेहतर और उत्तम है। जब इंसान वुजू के साथ कुरान पढ़ता है तो उसे अधिक सवाब मिलता है और उसकी तिलावत में एक विशेष पवित्रता होती है। जिक्र का अर्थ है अल्लाह को याद करना। जब कोई व्यक्ति अल्लाहु अकबर कहता है, सुभान अल्लाह कहता है या अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका यानी अल्लाह से कुछ मांगता है, तो यह जिक्र है। इसके लिए वुजू शर्त नहीं है। अब जब आयतुल कुर्सी को सुरक्षा के लिए, डर दूर करने के लिए या शैतान से बचाव के लिए पढ़ा जाता है, तो यह जिक्र की श्रेणी में आता है। इसलिए बिना वुजू के यह पढ़ना जायज है। इमाम नववी की राय। शाफी मत के महान विद्वान इमाम नववी, जो कि हदीस और फिकह के एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने अपनी किताब अल-मजमू में लिखा है कि बिना वुजू के ज़बान से कुरान की आयतें पढ़ना जायज है। यह हराम नहीं है। हालांकि वुजू के साथ पढ़ना अधिक उत्तम और अधिक सवाब वाला है। इमाम नववी ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति दुआ के रूप में यानी अल्लाह से मांगने के लिए कुरान की आयत पढ़ता है, तो यह और भी अधिक जायज है। इमाम इब्ने तैमिया की राय। इस्लाम के महान विद्वान इमाम इब्ने तैमिया ने भी इस विषय पर विस्तार से लिखा है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति छोटी नापाकी यानी बिना वुजू की हालत में हो, वह ज़बान से कुरान पढ़ सकता है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। हालांकि वुजू की हालत में पढ़ना बेहतर है। बड़ी नापाकी की हालत में अलग नियम। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हर मुसलमान को जाननी चाहिए। बड़ी नापाकी यानी जनाबत, मासिक धर्म या प्रसव के बाद की हालत में कुरान पढ़ने के नियम अलग हैं। जनाबत की हालत में यानी जब गुस्ल फाराजा हो, अधिकतर विद्वानों की राय है कि कुरान की तिलावत जायज नहीं है। इस हालत में गुस्ल करके पाक होना जरूरी है। मासिक धर्म और प्रसव की हालत में भी अधिकतर विद्वानों की राय यही है। हालांकि इस विषय में भी कुछ विद्वानों के बीच मतभेद है, लेकिन सावधानी के सिद्धांत के अनुसार बड़ी नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत से बचना बेहतर है। छोटी नापाकी यानी बिना वुजू की हालत में आयतुल कुर्सी। अब वापस मूल प्रश्न पर आते हैं, बिना वुजू के आयतुल कुर्सी पढ़ना। यहाँ स्पष्ट उत्तर यह है कि बिना वुजू यानी छोटी नापाकी की हालत में आयतुल कुर्सी पढ़ना जायज है। यह हराम नहीं है, यह गुनाह नहीं है, यह मकरूह तहरीमी यानी सख्त मकरूह भी नहीं है। लेकिन वुजू के साथ पढ़ना अधिक उत्तम है, अधिक सवाब वाला है और अल्लाह को अधिक पसंद है। तो अगर रात को नींद टूट जाए और डर लगे और वुजू न हो, तो आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। अगर घर से निकलते समय वुजू न हो, तो आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। अगर किसी मुश्किल हालत में हो और वुजू न हो, तो आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। इस तीसरे अध्याय में हमने विद्वानों की राय और इस्लामी निर्णय को समझा। यह निर्णय बहुत स्पष्ट है और इसमें इंसान के लिए बहुत सहूलत है। अगले अध्याय में हम यह देखेंगे कि आयतुल कुर्सी पढ़ने के विभिन्न अवसर कौन से हैं और हर अवसर पर पाकी के बारे में क्या मार्गदर्शन है। पिछले अध्याय में हमने विद्वानों की राय और इस्लामी निर्णय को जाना। यह स्पष्ट हो गया कि बिना वुजू यानी छोटी नापाकी की हालत में आयतुल कुर्सी पढ़ना जायज है। अब इस अध्याय में हम उन विभिन्न अवसरों की बात करेंगे जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है
और हर अवसर पर सही तरीके को समझेंगे। पहला अवसर, हर फाराजा नमाज के बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो व्यक्ति हर फाराजा नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के बीच केवल मृत्यु की दूरी रहती है। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस अवसर पर पाकी के बारे में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नमाज के लिए वुजू जरूरी है। तो जब नमाज पढ़ी जा रही है तो व्यक्ति पहले से वुजू की हालत में है। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना यह वुजू की हालत में ही होगा, यहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता। दूसरा अवसर, रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने का बहुत बड़ा फायदा है। पूरी रात अल्लाह की ओर से एक रखवाला नियुक्त हो जाता है। लेकिन यह वह समय है जब लोग अक्सर वुजू की हालत में नहीं होते। दिन भर के काम के बाद रात को कपड़े बदलकर बिस्तर पर जाते समय इस वक्त वुजू नहीं होता, तो क्या करें? इसका उत्तर यह है, अगर हो सके तो सोने से पहले वुजू करके सोएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू करके सोने की बहुत तारीफ की है। लेकिन अगर किसी कारण से वुजू न हो सके तो बिना वुजू के भी आयतुल कुर्सी पढ़ना जायज है। यह सुरक्षा के लिए जिक्र है और जिक्र के लिए वुजू शर्त नहीं। तीसरा अवसर, रात को नींद से जागने पर। कभी कभी रात को नींद से घबराकर जागना होता है, बुरा सपना आता है, डर लगता है। उस वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ना बहुत फायदेमंद है। उस समय न वुजू होता है, न उठकर वुजू करने की हालत होती है। ऐसे में बिल्कुल बिना किसी झिझक के आयतुल कुर्सी पढ़े, यह जायज है। अल्लाह की याद किसी भी हालत में फायदेमंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बुरा सपना आए तो 3 बार बाईं ओर थूको, अल्लाह की पनाह मांगो और करवट बदल लो। इन सब के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ना और भी बेहतर है। चौथा अवसर, घर से निकलते समय। घर से निकलते समय आयतुल कुर्सी पढ़ने से 70,000 फरिश्ते सुरक्षा में लग जाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन घर से निकलने का समय वह होता है जब अक्सर व्यक्ति जल्दी में होता है। वुजू हो भी सकता है, नहीं भी। अगर वुजू है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो भी आयतुल कुर्सी पढ़ें और निकलें। अल्लाह की सुरक्षा और उसके फरिश्तों की रखवाली आपके साथ होगी। पांचवा अवसर, किसी मुश्किल या डर के समय। जीवन में कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब अचानक डर लग जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई बुरी खबर मिलती है। उस वक्त सबसे पहले जो करना चाहिए वह है अल्लाह को याद करना, और आयतुल कुर्सी उस याद का सबसे बेहतरीन तरीका है। उस वक्त वुजू के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह को याद करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो और उस पर भरोसा करो जिसकी कुर्सी आसमानों और जमीन तक फैली हुई है। एक महत्वपूर्ण बात, पाकी को आदत बनाएं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह जानकर कि बिना वुजू के आयतुल कुर्सी पढ़ना जायज है, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम वुजू की परवाह करना छोड़ दें। बिल्कुल नहीं, वुजू एक महान इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो व्यक्ति वुजू की हालत में रहता है उसके साथ फरिश्ते होते हैं। वुजू की हालत में किया गया हर काम, हर इबादत, हर जिक्र सब अधिक फजीलत वाले हैं। तो कोशिश यह होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक वुजू की हालत में रहें, और जब किसी मजबूरी में वुजू न हो तब बिना वुजू के भी आयतुल कुर्सी पढ़ी जा सकती है। इस चौथे अध्याय में हमने आयतुल कुर्सी पढ़ने के विभिन्न अवसरों और हर अवसर पर सही तरीके को समझा। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरे बयान का सार प्रस्तुत करेंगे और साथ ही आयतुल कुर्सी को जीवन का स्थायी हिस्सा बनाने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन देंगे। इस पूरे बयान में हमने आयतुल कुर्सी की महानता, पाकी के नियम, विद्वानों की राय और विभिन्न अवसरों पर इसे पढ़ने के तरीके को समझा। अब इस अंतिम अध्याय में हम इस सब को एकत्रित करते हैं और एक व्यावहारिक जीवन शैली की बात करते हैं जिसमें आयतुल कुर्सी एक स्थायी साथी बन जाए। सारांश, बिना वुजू के आयतुल कुर्सी पढ़ना। सबसे पहले इस बयान का सारांश, बिना वुजू यानी छोटी नापाकी की हालत में आयतुल कुर्सी पढ़ना जायज है। यह हराम नहीं है, यह गुनाह नहीं है। इस्लामी विद्वानों की बहुमत राय यही है। हालांकि वुजू के साथ पढ़ना अधिक उत्तम और अधिक सवाब वाला है। बड़ी नापाकी, जनाबत, मासिक धर्म, प्रसव की हालत में सावधानी बरतनी चाहिए और विद्वानों की राय के अनुसार अमल करना चाहिए। आयतुल कुर्सी को जीवन का हिस्सा बनाएं। अब हम उस महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, आयतुल कुर्सी को जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाएं।
पहला तरीका, इसे याद कर लें। आयतुल कुर्सी बहुत लंबी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत से इसे याद किया जा सकता है, और जब यह याद हो जाती है तो इसे हर समय, हर जगह, हर हालत में पढ़ा जा सकता है। दूसरा तरीका, हर फाराजा नमाज के बाद पढ़ने की आदत बनाएं। यह एक ऐसी आदत है जो जन्नत का रास्ता आसान करती है। हर नमाज के बाद 5 बार रोज आयतुल कुर्सी। यह केवल 1 मिनट का काम है, लेकिन इसका फायदा अनंत है। तीसरा तरीका, रात को सोने से पहले पढ़ने की आदत बनाएं। यह इतना आसान है। बिस्तर पर लेटते समय आंखें बंद करने से पहले एक बार आयतुल कुर्सी, और अल्लाह की सुरक्षा में पूरी रात गुजरेगी। चौथा तरीका, घर से निकलते और घर में दाखिल होते समय पढ़े। यह एक बहुत छोटा काम है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। आयतुल कुर्सी का गहरा अर्थ समझें। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आयतुल कुर्सी का अर्थ भी समझना चाहिए। जब इंसान इस आयत का अर्थ जानता है, अल्लाह हमेशा जीवित है, वह कभी नहीं ऊँघता, उसकी सत्ता आसमानों और जमीन तक फैली है, तो यह आयत सिर्फ शब्द नहीं रहती, यह एक जीवंत यकीन बन जाती है। जब इंसान जानता है कि जिस अल्लाह का नाम वह ले रहा है वह हर चीज पर कादिर है, वह हर जगह है, वह हर चीज जानता है, तो उस आयत के पढ़ने में एक अलग ही असर होता है। दिल में सुकून आता है, डर दूर होता है, और अल्लाह पर भरोसा मजबूत होता है। वुजू को आदत बनाएं, उत्तम जीवन का रास्ता। इस बयान में यह तो स्पष्ट हो गया कि बिना वुजू के आयतुल कुर्सी पढ़ना जायज है, लेकिन साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि वुजू एक बहुत बड़ी नेमत है। जो व्यक्ति वुजू की हालत में अधिक से अधिक समय गुजारता है, वह अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की साथ में अधिक से अधिक समय गुजारता है। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि हम हर वक्त या जितना हो सके वुजू की हालत में रहें, और जब हम वुजू की हालत में हों तो आयतुल कुर्सी और कुरान की तिलावत जरूर करें। एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस बयान को समाप्त करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। इस्लाम एक आसान धर्म है। अल्लाह ताला ने कहा है कि उसने इंसान के लिए धर्म को आसान बनाया है, मुश्किल नहीं। इस्लाम की हर शिक्षा में इंसान के लिए आसानी है। यह जानकर कि बिना वुजू के आयतुल कुर्सी पढ़ी जा सकती है, यह इस्लाम की उसी आसानी का एक हिस्सा है। अल्लाह यह नहीं चाहता कि उसके बंदे उसे याद करने से रुक जाएं, सिर्फ इसलिए कि उनका वुजू नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि उसके बंदे हर हाल में उसे याद करें। पवित्र कुरान में अल्लाह ने उन लोगों की तारीफ की है जो खड़े, बैठे और करवट पर, यानी हर हालत में उसे याद करते हैं। यह याद वुजू के साथ भी हो सकती है और बिना वुजू के भी, और इसी याद में, इसी जिक्र में दिलों का असली सुकून है। तो आज से यह संकल्प लें, आयतुल कुर्सी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर नमाज के बाद, सोने से पहले, घर से निकलते समय, हर मुश्किल में आयतुल कुर्सी पढ़े। वुजू हो तो बहुत अच्छा, अधिक सवाब मिलेगा। वुजू न हो तो भी पढ़े, अल्लाह की सुरक्षा हर हाल में मिलती है। अल्लाह ताला हम सबको आयतुल कुर्सी की फजीलत से भरपूर फायदा उठाने की शक्ति दे। वह हमें हर हाल में अपनी याद में रखे, और वह हमें उस नूर से नवाजे जो आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के दिल में उतरता है। आमीन या रब्बल आलमीन। यह बयान यहाँ संपूर्ण हुआ। अल्लाह करीम।